एक ऐसे शहर का मैं सफर आपको कराने वाली हूँ जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 52 दरवाजे कभी हुआ करते थे। मैं हूँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। सॉरी औरंगाबाद नहीं, अब तो संभाजी नगर हो गया। जी हाँ, संभाजी नगर में। लेकिन ये वो शहर है जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां कभी 52 दरवाजे हुआ करते थे। अब तो सिर्फ 13 ही बचे हैं और एक दरवाजा आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये दिल्ली गेट है। औरंगाबाद कभी औरंगजेब, जो कि मुगल शासक हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी। ये तो यहाँ की हिस्ट्री हो गई। लेकिन अब हम बात करने आए हैं महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, और यहाँ की जनता क्या तय कर रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। हालांकि उससे पहले 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी। क्या AIMIM जो गठबंधन तय करने जा रही है मनोज जारंगे के साथ, उसमें जीत हासिल होगी या नहीं होगी? और एक बात याद रखिए, मनोज जारंगे एक बड़ा रोल निभाएंगे। उसका कारण क्योंकि मराठा आरक्षण की लॉ को लेकर वो मुंबई तक कूच कर गए थे और सरकार तक को परेशान कर दिया था। चलिए मेरे रेडर पर सवार होकर घूमते हैं औरंगाबाद, नहीं संभाजी नगर। जितने लोग अभी देख रहे हैं ये शो, उनमें से कितने लोगों ने ताजमहल देखा होगा? लेकिन अगर आप औरंगाबाद आएंगे तो थोड़ा भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि ताजमहल जैसा ही यहाँ कुछ और भी है। देखने में बिल्कुल ताजमहल लगता है। इसे कहते हैं बीबी का मकबरा। हमने सोचा था कि चाय की दुकान ज्यादा आपको यूपी बिहार में मिलेंगी, वहीं के लोग इतने शौकीन होते हैं, लेकिन नहीं, हम गलत थे। औरंगाबाद में जगह जगह चाय नहीं, चाह की दुकान है। तो चलिए सुना था यूपी बिहार में तो बहुत चाय के शौकीन होते हैं। मैं फर्स्ट टाइम औरंगाबाद है, यहाँ भी लोग बड़े चाय के शौकीन हैं। संभाजी नगर बोलिए आप। अच्छा, करेक्ट कर लेते हैं, छत्रपति संभाजी नगर। वाह हाँ, तो संभाजी नगर के लोग भी चाय के उतने ही शौकीन हैं जितने यूपी बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। चाय नहीं, चाह बोलते हैं ना? चाय बोलते हैं। चाह, हाँ, चाह मराठी में बोलते हैं, हिंदी में चाय। चाय ही होता है, चाह मराठी में होता है। हाँ। ठीक है, कमिंग टू डायरेक्टली टू द पॉइंट, क्या है चुनावी मूड आप लोगों का? आप लोगों ने लोकसभा में तो AIMIM के प्रत्याशी को हरा दिया, 1.5 लाख के कम से कम वोटों से वो हारे। लेकिन इस बार बड़ा दम भर रहे हैं, मनोज जारंगे के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इस बार का रुझान? मनोज जारंगे के साथ जा नहीं सकते। मनोज जारंगे जी अलग है और MIM अलग है। शिवसेना कौन सी शिवसेना? उद्धव गुट वाली या शिंदे गुट वाली? शिंदे गुट वाली। क्यों शिंदे गुट? यहाँ पे शिवसेना ने 25-30 साल से यहीं राज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या हो गया, पानी की समस्या बहुत सारी है, रोड की समस्या है। भाऊ ऑटो चलाते हैं क्या? हैं? एक नाथ शिंदे भी कभी चलाया करते थे ऑटो, मालूम है ना? तो अब तो सूबे के मुखिया हैं, क्या लगता है फिर से आ रहे हैं सत्ता में या डांबर डोले मामला? नहीं, शिंदे साहब भी आने वाले हैं। शिंदे साहब भी आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? उन्होंने लाडली बहन योजना काम किया है, अभी और सारे काम कर रहे हो। लाडली बहन का फायदा मिला आपके घर में किसी को? हाँ, कितना मिला पैसा? 7,500। 7,500 रुपए आया। मतलब काम कर रही है ये योजना, काम कर रही है। इसीलिए इस बार संभाजी नगर किधर जाता है? संभाजी नगर तो एक सीट तो जाएगी शिंदे ग्रुप को। एक सीट, शहरी सीट पश्चिम पश्चिम वाली। बाकी 2 का पोजीशन डावाडोल है। अच्छा, बाकी 2 का डांबर डोल है। हिस्टोरिकली इतना रिच शहर है। आप जाइए आगरा, ताजमहल को देखने के लिए इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन ताजमहल की एक कॉपी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ उतना लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उतना व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए। सबसे पहले जहाँ पे बीबी का मकबरा है, आप एक बार जाके देखो, रोड कितने अच्छे हैं। वो रोड अच्छे बनेंगे तो लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, तो अब अभी की सरकार काम कर पाई या नहीं कर पाई? ये सब भ्रष्टाचारी सरकार है, सारे एक दूसरे से मिले। व्यापारी लोग हैं, मैं गुजराती हूँ। अच्छा, तो मेरे को ये सरकार गुजराती छुए हूँ, गुजराती छू ने मैंने आज सरकार ए माटे पसंद है। सब माल लेके काम कर रहे हैं, सब माल लेके काम कर रहे हैं, बस बिंदास। अभी एक टेंडर में हमने 15% पैसा दिया एडवांस, मैंने खुद मेरे हाथ से दिया। तो ये सरकार इसके लिए मेरे को अच्छी लगती कि पैसा लेके फटाफट काम करती। ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो क्या पैसा? कैमरा का क्या है? ये ठीक है, कॉन्फिडेंस है। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं, प्रॉपर वाले व्यापारी है नहीं भैया कि भाई मेरा काम करा दो, पैसे लेके करा दो, सत्ता में तो हम ईमानदार आदमी बिठाएंगे। हैं बराबर? गुजराती हैं क्या? नहीं, राजपूत है। अच्छा, हमें लगा अभी बराबर बोलते तो गुजराती होते।
फिर आपका भी ऐसा ही रुझान है या सही है, क्या? सही है क्या? शिंदे गुट अभी समय पे देखेंगे क्या करना समय है। पे हाँ देखेंगे। औरंगाबाद करके औरंगाबाद से संभाजी नगर हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। औरंगाबाद नहीं, संभाजी नगर। संभाजी नगर की गलियों में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मनोज जारंगे, मराठा आरक्षण के वो लीडर जो मुंबई तक कूच कर जाते हैं, साल में 14 बार जो है अनशन पर बैठ चुके हैं, धरने पर बैठ चुके हैं। उनका कितना इफेक्ट होगा इस पूरे इलाके में, क्योंकि एक बड़ा मराठा का साम्राज्य जो है ना, कहते हैं कि उस समुदाय से जुड़े हुए लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और सरकार को भी वो काफी बार परेशान कर चुके हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन की रणभेरी बज गई है। इंतजार किया जा रहा है कि कब कैंडिडेट्स की सूची आएगी, लेकिन जब आप औरंगाबाद की तरफ आएंगे तब एक नाम सबके जहन में है, मनोज जारंगे, जिसकी हलचल दिल्ली तक है, क्योंकि मराठा आरक्षण वो मुंबई तक लेकर गए और जो ये कहा जा रहा है कि सियासत को भी ला सकते हैं। मनोज जारंगे जी हमारे साथ है, वो थोड़ा बच रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिंदी थोड़ी सी उनकी कमजोर है। एक मिनट मनोज जी, हिंदी थोड़ी आपकी कमजोर है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आप सत्ता से हटाने वाले हैं महायुति को? आप बार बार ये दावा कर रहे हैं। इसका हटाएंगे मुझे एकनाथ शिंदे, बीजेपी जो है वो आप कह रहे हैं कि उनको हटा देंगे सत्ता से, कैसे? हटाएंगे, घरी लाएंगे त्यांना आता, हाँ, घरी लाएंगे आता त्यांना हटेली हट जाएगी। अच्छा, गेले हाँ, गेले गए। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते, एकनाथ शिंदे तो कह रहे थे कि भाई हम इस पे विचार करेंगे, तो फिर आप कैसे आरक्षण की मांग कर रहे हैं? मांग कसं काय कर रे, म्हणजे आमचं आरक्षणच आहे त्याच्यातून, हाँ, आरक्षणच त्याच्यात आहे आमचं ओबीसी आरक्षण चाहिए आपको हाँ। ओबीसी के अंडर। ये बताइए, इस पूरे इलाके में मुस्लिम बाहुल भी है ये इलाका, मुस्लिमों की भी अच्छी संख्या है और AIMIM बड़ा दबदबा यहाँ रखती है। आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं है कि मनोज जी AIMIM के साथ मिलने वाले हैं, क्योंकि सत्ता तो सबको चाहिए। नाही आमचे असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो हाथ नहीं मिलाने वाले ना? नुसते मिलकर गए गए हैं ना आपसे? नुसते मिलकर गए, पण ते हमारी बैठक है ना हाँ। रविवार को बैठक हुई, हाँ अंतरवाली, लेकिन आप मतलब उनके साथ जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं आप? आमचं ठरलं नाही आणखी, आमचं ठरलं अभी डिसाइडेड नहीं है। हाँ, अच्छा मग अच्छा, एकनाथ शिंदे क्योंकि मराठा हैं तो आप उन पर तो वार उतना नहीं करते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पीछे आप पड़े रहते हैं। हमने देखा है देवेंद्र फडणवीस को लगातार आप कहते हैं कि इनको सत्ता से हटा देंगे, ये सरकार में थे तब कुछ नहीं किया, इसलिए कि वो ब्राह्मण है और ये मराठा है तो उन पर नहीं बोलेंगे? अरे वो तान देते मराठे को, हाँ, तान देते हो मराठे को, तान देते तकलीफ देते हैं मराठा को। लय बेजार कर तो एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो उनके साथ ही है, तो एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं कहते हैं आप उतना? उपसरपंचाच्या हाताने आहे ना सग, उपसरपंच आहे वो चलाते देवेंद्र फडणवीस, आप ये कह रहे हैं? ड्रायव्हर वही, ड्राइवर वही है, लय एकनाथ शिंदे नहीं? लय बेकार माणूस राहते हो, लय लय खटपट्या करता हो, खटपट करते हैं वो। आरक्षण नाही देता कुछ, नुसत्या लावा लावा करता, आरक्षण नहीं देते, देवेंद्र फडणवीस नहीं दे रहे हाँ। हैं, इसलिए आप देवेंद्र फडणवीस को ही कहते हैं। तो ये हमारे साथ में मनोज जी थे और हिंदी थोड़ी कमजोर है उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने काट काट के जवाब दिया है। जितने यहाँ हिंदू वोटर उतने ही यहाँ मुस्लिम वोटर भी हैं और अनुपात थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन मुस्लिम वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका में रहता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना मुस्लिम वोटर से, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों से जाना जाए कि इस बार वो किस तरफ जो है अपना रुझान रखते हैं। जब आप ग्लोबल मैप पर एक मुल्क देखते हैं तो उस मुल्क की खूबसूरती होती है कि यहाँ हर मजहब एक दूसरे के गले मिलकर रहता है। सियासतदान सियासत करने की कितनी ही कोशिश करें, लेकिन आज भी इस मुल्क की आत्मा एकता में ही बसती है। और अगर आप किसी दरगाह के मंदिर के बाहर खड़े हों तो शायद ये होगा कोई झूठ बोलेगा। और मेरी मौजूदगी इस वक्त एक दरगाह के बाहर है, औरंगाबाद की ये दरगाह है, दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शातूर, और ये सभी मेरे भाईजान यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। क्या ऐसा होता है कि योजनाओं के लाभ मिलते हैं तो देखा जाता है कि आपने सर पर टोपी पहनी है, कौन सा रंग का क्या है क्या नहीं है, ऐसा होता जी है? नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, योजना का लाभ तो सभी लोग, पूरे समाज के लोग, उधर जितने हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सभी लोगों को उसका फायदा पहुंच रहा है, सबको। बिल्कुल। हमारे पेंडिंग में बताया आपने पूरा नाम?
शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती देखकर कभी ऐसा हुआ है कि किसी अधिकारी ने कहा नहीं तुम हटो, तुम बाद में आना, ऐसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही कह रहा है? हाँ, वो सब सही कह रहे हैं, सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। आप? मैं सैयद सलीम। हाँ। कभी हमारे को तकलीफ नहीं हुई, हर चीज का लाभ मिलता है। कभी कोई है योजना ऐसी लाभ मिला हो जिसका? अभी उज्ज्वला गैस मिला है, कोरोना का मिला है, फिर उज्ज्वला गैस मिला कितने है। दिन हो तो अभी साल 1.5 साल हो गया उसको लेके। साल हो गया इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ, बढ़िया से, कोई उसके बाद में अनाज फ्री मिल रहा है। अनाज फ्री फिर उसके बाद में फिर अभी ये लाडली बहन के पैसे हर लेडीज को मिल रहे, वो तो हिंदू हो मुसलमान हो, हर बहन को मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? नाजिरा शेख। और एक मिनट ये बताइए, ये की जो कह रहे हैं वो सही है? जी हाँ। आपको मिला कोई लाभ? हाँ, जैसे? लाडली बहन के पैसे हैं। कितना? 7,500। उसमें लगाना कितना पड़ा? नहीं, अभी नहीं, एक भी नहीं। जी नहीं। और कोई ये उज्ज्वला इनको मिला, आपको मिला? नहीं, उज्ज्वला नहीं मिला। 100 रुपए में गैस अभी नहीं मिला। ठीक है, आप मैं भी देख रही थी, आप चल नहीं पाते हैं ठीक से। हमको गवर्नमेंट से, हाँ, अच्छा, गवर्नमेंट से मिलता है हमको क्या पैसा? अपंग का। हाँ। कितना? क्या नाम है आपका? हाँ, तो बाबर खान। कितना? 2,000 रुपये महीना मिलता हमको। 2,000 रुपए? हाँ। बहुत मदद तो नहीं, लेकिन थोड़ी मदद तो मिल ही जाती होगी इससे। हाँ। डॉक्टर लोग हॉस्पिटल से खुद बोलते हैं भाई ये योजना ले लो, आयुष्मान का भी मिल रहा है और महात्मा फुले का भी मिल रहा है। हर चीज की योजना मिल रही है, डॉक्टर लोग खुद करके दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है सरकार में। ये तमाम वो लोग हैं जिनको आप सुन रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं, और ज़रूरी भी यही है कि अगर कोई योजना है तो समुदाय से ऊपर उठकर सबको लाभ मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में हर कोई आता है। और इसके साथ ही अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इम्तियाज जलील। पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं AIMIM के। 2019 में AIMIM ने शिवसेना का ये गढ़ होते हुए भी यहाँ पर सेंध लगाई थी, लेकिन 2024 का वो चुनाव हार गए। अब क्या प्लानिंग है? तो औरंगाबाद का क्या है रुझान, ये तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम मिलने आए हैं एक खास शख्सियत से। वो यहाँ से MP भी रह चुके हैं। इम्तियाज साहब हमारे साथ में AIM को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और संभवतः हो सकता है कि वो भी आपको चुनावी मैदान में दिखाई दे। आप चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल रहेंगे, इस बार रह रहे हैं, मतलब इसीलिए वो बॉम्बे तक आपने कूच किया था, मुझे लगता है। नहीं, इसका और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। माहौल बनाने की कोशिश चुनाव नहीं, बिल्कुल कोई माहौल बनाने का नहीं था। वो एक ऐसा मुद्दा था जो लोगों से जुड़ा हुआ था, और उसके अंदर हमने क्लियर कर दिए थे कि कोई भी सियासी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा उसमें। देखिए, आपके जब मजहब के ऊपर अटैक किया जा रहा है ओपनली, और मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं ऐसी हरकतों का, तो कोई ना कोई तो खड़े रहना चाहिए उसकी निंदा करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज कंडेम करने के लिए। तो वो काम हमने किया है, और उसमें हमने सबको बुलाया था। इम्तियाज साहब, यूं तो हमने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ा बाहर करते हैं कि भाई एक टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और सारी पार्टियां ऑलमोस्ट टारगेट कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जारेंगे जिसे आप लोग मुलाकात करते हैं, क्या साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वहां पर आपको रोष नहीं है, या फिर ये समझ आ रहा है कि एक पैटर्न तैयार हो रहा है चुनाव जीतने के लिए, मराठा भी है, हमारा भी एक कौम है जो हमें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा देगा, इसलिए साथ जाना है? देखिए, आपने सही सवाल किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हमको सब जने टारगेट कर रहे हैं करके, बदले में हमको कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ टारगेट करते रहते हैं। उसमें क्या ये सच्चाई नहीं है? आपको बी पार्टी कह देती है। देखिए, यही तो है ना, आपसे इल्जाम ही लगा रहे हैं। एक आध टिकट भी दे दें, एक आध कांग्रेस से नाराजगी यही है? सबसे है ना, सबसे है। अब महाराष्ट्र के अंदर 6 पॉलिटिकल पार्टीज है, जो 3 अलग अलग गुच्छा बना के है तो लड़ रहे हैं, कमजोरी का अपना सबूत दे रहे हैं। किसी को भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम MP के लिए टिकट नहीं दिए है, किसी एक मुस्लिम MP को। तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमको है तो सिर्फ बदनामी झेलने का मिल रहा है, हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये टीम है वो टीम है। तो हमने भी सोचा कि हम तो हर तरह से धुतकारे गए हैं, हमको कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम भी जरंगे पाटिल साहब के पास गए, मिले, बात करे हैं। अब आगे क्या होगा ये अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। तो ये इम्तियाज साहब हमारे साथ थे। किसी ने मुझे यहाँ बताया कि अगर आप आए औरंगाबाद संभाजी नगर तो आपको जाके इमरती जरूर खानी चाहिए। और चलिए अब मैं इमरती आपको खिलवाती हूँ। कहते हैं कि 70 साल पुरानी दुकान है, जो इमरती बनाते हैं ना आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा मांगेंगे। तो अपनी बाइक को बहुत दूर खड़े करके और बहुत पैदल चलते चलते हम आए हैं एक मिठाई की दुकान पे,
बहुत फेमस मिठाई की दुकान है। मुझे बहुत लोगों ने यहाँ के बारे में बताया। यहाँ क्या ज्यादा मिलता है, जलेबी या कुछ और? इमरती। इमरती। तो जैसे इमरती गोल गोल बनाई जाती है, यहाँ की जनता भी गोल गोल बातें तो बना रही है, लेकिन बहुत क्लियर है कि हमको किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। हालांकि कैंडिडेट के ऐलान के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाती है।